हम पढ़ रहे हैं हाउ टू रीड फेसेस, मैरी ओमस्टेड स्टैंटन, वॉल्यूम फर्स्ट, थ्योरेटिकल पार्ट है, 5th चैप्टर चल रहा है। और आज हम पेज नंबर 209 पे हैं डॉक्टर मितपाल भाई। हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होएगा, फैकल्टीज ड्राइव्ड फ्रॉम द ब्रेन एंड नर्व सिस्टम। किसी भी इंसान के क्या क्या वो फैकल्टीज हैं जो ब्रेन और नर्व सिस्टम जिनके लिए एक तरह से जिम्मेदार है या जिससे ड्राइव होती है। तो इसमें मेंटल ऑर्डर कह के चल रहे हैं। मेंटल ऑर्डर जो है, मेंटल ऑर्डर और फिजिकल ऑर्डर, दो ऑर्डर बताए गए हैं। मेंटल ऑर्डर को लेके मैरी ओमस्टेड कह रही हैं पेज नंबर 209 पर। और वैसे हम बता दें आज डेट हो गई है 28 अप्रैल 2026 जी। मेंटल ऑर्डर के तहत कह रही हैं मैरी ओमस्टेड के दिस डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्डर इज लार्जेस्ट वेयर द ब्रेन सिस्टम इज डोमिनेंट एंड enables its possessors to arrange thoughts, sentences, quotations, and all his mental operations in an orderly, precise, and systematic manner. मेंटल ऑर्डर वो डिपार्टमेंट है, या कहिए ये डिपार्टमेंट जो ऑर्डर का है, जो बड़े पैमाने पर ब्रेन सिस्टम जी जिसको लेकर के डोमिनेंट रहता है, जो ब्रेन हैंडल करता है, ये वो मेंटल ऑर्डर है। और जिस बंदे का ये मजबूत होता है या जो योग्य होता है मेंटल ऑर्डर से, वो अरेंज करता है, बहुत अच्छे थॉट्स आते हैं उसको, वो अच्छे थॉट्स ला सकता है, अच्छे सेंटेंस बना सकता है, अच्छे कोटेशंस बना सकता है जी। और उसकी जो मेंटल ऑपरेशंस हैं उस बंदे की, वो ऑर्डरली मैनर में, प्रिसाइज मैनर में और सिस्टेमिक मैनर में दिखाई देंगी अमित भाई, जिसका मेंटल ऑर्डर मजबूत है। बिल्कुल। सिद्धू भाई हैं, तुरंत बना देते हैं कोई ना कोई शेर। हाँ जी। कपिल शर्मा है, तुरंत ऑन द स्पॉट बहुत अच्छा थॉट बना के बोल देता मेरे किसी बंदे के लिए। हाँ जी, लेकिन बस इतना डिफरेंस है जी कि कपिल शर्मा का बाय बर्थ है, सिद्धू जी ने एक्वायर्ड एक्वायर कराई। किया होगा, बिल्कुल। और वैसे कम और बड़े मात्रा में वो हम लोगों में आपस में भी मिलता है। हाँ जी। यार तेने बहुत अच्छा दिमाग लगाया, मेरे तो दिमाग में ये विचार आया ही नहीं। हाँ जी। भैया तुमने बहुत अच्छे से बात रख दी, शायद मैं नहीं रख पाता। हम में आपस में बिल ऐसी वो होती है ना, अलग अलग। हाँ जी, हाँ जी, ये बहुत हमारे अच्छी। मेंटल ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता। हमारे मलिक सर का मेंटल ऑर्डर एनालिटिकल क्रम में बहुत मजबूत है। हाँ जी। किसी भी केस का एक ऐसा ऑर्डर बना देते हैं कि पूरा केस ही मन बांध कर मेडिसिन निकाल लेते हैं। वो उनका मेंटल ऑर्डर की मजबूती दिखाता है अमित भाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे हर इंसान के अंदर इस मेंटल ऑर्डर का हम ग्रेड देख सकते हैं। बिल्कुल। दिस फॉर्म ऑफ ऑर्डर इज ऑपरेटेड बाय द ब्रेन प्योरली। टेंडन कह रही है कि इस तरह का जो ऑर्डर है, जो थॉट का, सेंटेंस, कोटेशंस का, किसी भी चीज को ऑर्डर में रखना, प्रिसीजन का काम करने के प्रति, ये प्योरली ब्रेन के अंतर्गत आता है भाई। ब्रेन ही है इसका इसको ऑपरेट करने वाला। बाय दैट पार्ट ऑफ द ब्रेन विच इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस फैकल्टी। और ब्रेन के भी किस पार्ट से, जो इस फैकल्टी के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए जिम्मेदार होता है, जो उसका रिले सेंटर होता है। और बिल्कुल। देयर कैन बी नो लॉन्गर a doubt that every department of mind, every faculty and every function is represented and localized in the brain. होमनकुलस की बात कर गई अभी यहाँ धीरे से, बिल्कुल। होमनकुलस की। इसमें कोई अब डाउट नहीं रह गया है कि जो माइंड का जो हर एक डिपार्टमेंट है, हर एक फैकल्टी, हर एक फंक्शन जो है, वो ब्रेन में कहीं ना कहीं एक लोकलाइज्ड सेंटर से रिप्रेजेंट हो रहा, जिसे हम रिले सेंटर बोल देते हैं अमित भाई। बिल्कुल। and that this department of order derives its energy from the brain purely without the assistance of the muscles, the bones,
द विसरा और अदर पार्ट्स। ये जो सोचने विचारने का जो ऑर्डर है, प्रिसीजन का जो ऑर्डर है, मेंटल ऑपरेशंस का जो ऑर्डर है, प्योर ब्रेन के ही दायरे में आता है। इसमें कोई और मदद नहीं करती, ना तो मसल मदद करती, ना बोन मदद करती ऐसा सोचने में, ना विसरा, ना दूसरे पार्ट्स में। बिल्कुल। वी मस्ट कंसिडर इट एज हैविंग इट्स ओरिजिन इन द ब्रेन। और हम इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं, हम ये मान सकते हैं कि इसका जो ओरिजिन होता है विचारों का, प्रिसीजन हम्म, का, सिस्टमिक मैनर का, किसी भी ऑर्डर का, ये ब्रेन में ही होता है भाई। हम्म, Many persons who possess mental order in large measure are deficient in physical order and seem to have no ability for the methodical systematic arrangement of their homes, furniture, clothing, books, etc. ये तो और हम्म, दूसरी बात कह दी। कई लोग ऐसे मिलेंगे अमितपाल भाई जिनका मेंटल ऑर्डर तो बहुत ही बेहतरीन है, बहुत जी। अच्छे कवि, बहुत अच्छे आर्टिस्ट, बहुत अच्छे कलाकार, चित्रकार, बहुत ही हम्म, क्रम से बनाने वाले, लेकिन उनका हम्म, फिजिकल ऑर्डर जाके देखोगे तो वहां पर अरेंजमेंट उनके घर का, फर्नीचर का, कपड़े कैसे पड़े, बुक कैसी पड़ी, उनका ऑर्डर नहीं मिलने का। बिल्कुल। मेंटल ऑर्डर इज लार्ज इन राइटर्स ऑफ हिस्ट्री, साइंटिस्ट एंड नेचुरलिस्ट एंड इज possessed by इन्वेंटर्स एंड गुड मैकेनिक्स। तो हम्म, देखो बड़ी अच्छी बात कही पहले अभी थोड़ी दी, यही कि अगर बहुत अच्छा कवि होगा, लेखक होगा, चित्रकार होगा, साइंटिस्ट होगा, आप उनके कमरे देखना, जी। उनके कमरों में कोई उनकी बुक्स वगैरह फैली पड़ी रहती है, उनके कपड़े इधर उधर पड़े रहते हैं, क्योंकि उनकी हाँ, सारी एनर्जी मेंटल ऑर्डर में लगी हुई है। तो उनका फिजिकल ऑर्डर, कमरे का रख रखाव, घर का रख रखाव, वहां हम्म, वो कमजोर पड़ जाते हैं, वो उतना बिल्कुल। साफ नजर नहीं आएगा। तो इसलिए कह रहे हैं हम्म, कि हिस्ट्री के जितने भी राइटर्स रहे हैं, साइंटिस्ट रहे हैं, नेचुरलिस्ट रहे हैं, उनमें या इन्वेंटर्स रहे हैं गुड मैकेनिक्स के, उनके अंतर्गत ये मेंटल ऑर्डर मजबूत पाया गया। बिल्कुल सही बात है जी। अब आती है फिजिकल ऑर्डर की बात। फिजिकल ऑर्डर इज डिराइव्ड फ्रॉम ए स्क्वायर, प्रिसाइज एंड ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ द ओसियस सिस्टम। साफ साफ हम्म, कह दिया कि फिजिकल ऑर्डर जो है ये स्क्वायर अगर बंदा है, प्रिसाइज हम्म, ऑर्डरली अरेंजमेंट जो ओसियस सिस्टम का है, हड्डी का सिस्टम का अरेंजमेंट कैसा है, ये वहां से आता है फिजिकल ऑर्डर। वेयर दिस सिस्टम इज स्लाइटली इन द ascendancy over the muscular system, we find the best talent in this direction। और यदि थोड़ा हम्म, मस्कुलर सिस्टम पे और ज्यादा हावी रहे किसी इंसान में, बोनी सिस्टम, ओसियस सिस्टम, तो ये ऑर्डर जो है फिजिकल ऑर्डर और भी ज्यादा टैलेंट के साथ उभर के आता है। इट्स possessors will have a place for everything and everything in its place। क्या बात है। जो ओसियस सिस्टम का धनी है, जिसमें फिजिकल ऑर्डर सबसे अच्छा है, उसके पास हर चीज के लिए जगह है और हर चीज अपनी जगह है। बिल्कुल। हर चीज के लिए जगह है और हम्म, हर चीज अपनी ही अपनी अपनी जगह है। हम्म, will be precise, methodical, exact and with a fair degree of time, will be prompt and punctual in keeping engagement and observing set times for duties, business, pleasures, etc। और ये हम्म, फिजिकल ऑर्डर वाला बंदा पंक्चुअल होगा, हम्म, एंगेजमेंट जो भी उसके हैं, और हम्म, ऑब्जर्विंग सेट टाइम उसका एकदम ड्यूटी के लिए, बिजनेस के लिए, प्लेजर्स के लिए एकदम वेल अरेंज्ड होगा। कब खेलना है, कब पढ़ना है, कब क्या करना है, ये सब होगा। बिल्कुल। और भैया हमारे मलिक सर तो दोनों के धनी हैं। हम्म, हमारे मलिक सर में बोन भी हैं, फिजिकल हाँ जी। भी, ड्यूटी पे क्लिनिक पे पहुंचना, कब हाँ घूमने जी। जाना है, कब क्या हम्म, करना है, किसको कहाँ हम्म, जाना है, किसको क्या करना चाहिए, सारा का सारा अरेंजमेंट मजबूत है। और भाई मेंटल ऑर्डर भी बढ़िया, बहुत ही बढ़िया जी। बैलेंस पर्सनैलिटी है भाई। बिल्कुल। They are pained and irritated if their associates fail to replace things where they belong, and if they become enfeebled by nervous disorders, are very fussy, and suffer by seeing things disorder or out of their place।
जब जी। उनको एसोसिएट्स अगर अपनी जगह पे चीजों को न रखते तो बड़े इरिटेट होते हैं ऐसे लोग फिर। और यदि इनमें नर्वस डिसऑर्डर आ जाता है तो ये बहुत ज्यादा एक तरह से फ्यूसी, मतलब एंग्री से, गुस्से से, खिन से, चीजों को देख देख के बड़ा ये फिर किलसते हैं, अगर इनमें नर्वस डिसऑर्डर हो जाता। दादी में हो गया था, बाद में नर्वस डिसऑर्डर इनमें हो जाता लास्ट में, फिर ये चल नहीं पाते ठीक से, पार्किंसंस में पहुंच जाते हैं फिर ये। Faculty is quite small where the vegetative system is dominant. For this system possesses very little either of mental or physical order. और भैया जो वेजिटेटिव सिस्टम के धनी हैं अमितपाल भाई, वो मेंटल और फिजिकल ऑर्डर दोनों के प्रति ही वीक रहते हैं भाई। बिल्कुल रहेंगे जी। The vegetative system is based on the fluid circulation, and the nature of fluid is such that it moves and shifts and does not remain in fixed positions. But like the water of the ocean surges from point to point and never returns to the same place. क्या बात है, क्या तुलना कर दी वेजिटेटिव सिस्टम की, क्योंकि इसमें ये फ्लूइड सर्कुलेशन बहुत ज्यादा होता है, और फ्लूइड की जो स्वभाव होता है वो होता है गतिमान होना, शिफ्ट करना। तो ये लोग एक फिक्स पोजीशन में कहीं नहीं ठहर पाते, और पानी की तरह, समुद्र के पानी की तरह इनमें उफान आता है, पॉइंट टू पॉइंट, बात बात पे उफन सकते हैं, और कभी भी सेम प्लेस पे वापस लौट के नहीं आ सकते वेजिटेटिव सिस्टम वाले। Hence, every little order may be expected from the soft fluidic yielding vegetative individual. इसलिए भैया थोड़ा सा भी ऑर्डर नहीं की भी उम्मीद नहीं की जा सकती इन वेजिटेटिव सिस्टम वालों से, क्योंकि ये फ्लूडिक है, यील्डिंग है और सॉफ्ट है। Order is adapted to everything in nature and must be supreme on earth as well as heaven's first law. ऑर्डर जो है हर चीज के लिए नेचर में अडेप्ट करना बहुत ही जरूरी है, और ये अर्थ के ऊपर सुप्रीम भी है। जो ऑर्डर में रहा वही उसका सर्वाइवल सबसे अच्छा है, और साथ के साथ कह रहे हैं कि हेवंस फर्स्ट लॉ भी यही है, ऑर्डर में रहना। अमित भाई हेलो, हेलो, ओके। All creatures have their appropriate sphere or realm, and when they are inappropriately placed, chaos and suffering is the result. Each individual has his or her place in nature, and until this is found, their highest use and happiness will not ensue. Physiognomy is the best means known to man for classifying and grading all human beings and for pointing out and determining their place according to the order or grade of intellect which each possesses. जैसी जिसकी इंटेलेक्ट होती है वैसे ही ये क्वालिटी उसमें होते हुए ग्रेडिंग होती है सभी ह्यूमन बीइंग्स की, कि कौन कितना मेंटल ऑर्डर में होगा और कौन कितना फिजिकल ऑर्डर में होगा। यहीं रुकते हैं आज। नमस्ते भाई।